ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिरणिव्यो आयरी राओ पसियो परवादीण्यो बवेजी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण इशरा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी। कल यहाँ पर आचार्य भवन चर्चा कर रहे थे, साधु वही है जिसको देखकर असाधु के परिणाम भी साधुभूत हो जाए। साधु पुरुष वही कहलाता है, सज्जन पुरुष वही कहलाता है जिसको देखकर दुर्जन के भी परिणाम सज्जन रूप हो जाए। चोर भी समझता है, बुरा व्यक्ति भी समझता है ये व्यक्ति अच्छा है। चोरी करने वाला जो चोर होता है, शराब पीने वाला शराबी होता है, जुआ खेलने वाला जुआड़ी होता है, नशा करने वाला नशेड़ी होता है, वो भी जानता है जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके बारे में कि व्यक्ति अच्छा है। जो व्यक्ति बुरा होता है उसके ऊपर बोलता है, ये तो ऊपर कुछ है अंदर कुछ है। लेकिन साधु पुरुष के सामने चाहे शराबी आ जाए, चाहे जुआरी आ जाए, चाहे कवाड़ी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो साधु पुरुष को देखकर यही बोलता है, नहीं अच्छा आदमी है। कितना भी नशा करा हो, कितना भी नशे में शराब में धुत हो, तब भी वो साधु पुरुष के सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा। सबको चिल्ला रहा होगा, लेकिन जैसे उस व्यक्ति को देखेगा आंखें नीची कर लेगा, क्योंकि उसको पता है ये व्यक्ति सज्जन है, ये किसी के पक्षपात में नहीं पड़ता है, ये किसी का बुरा नहीं करता है। वो नशे में भी इस बात को ध्यान रखता है। नहीं हो तो आप देख लेना कभी भी, हैं रहता है होश, ये बात का होश रहता है। तुम कितने अच्छे बने रहो, उसे पता है यदि तुम गलत काम करते हो तो जब नशे में आए हो तुम्हारे अच्छा ही नहीं बताएगा। वो सबको है मुझे पता है तेरे बारे में, तो मुझे माथे पे थोड़ा टीका लगा के घूमता है, बस साधुओं के आगे पीछे घूमता है, इतना लंबा टीका, मुझे पता है तू वहीं बैठा रहता है, इधर बैठा रहता है, ये करता है वो करता है। मतलब जितनी बुराई उसके अंदर होंगी वो नशे के समय में वो सारी बोल देगा। वैसे वो उसकी जी हजूरी करेगा। जब नशा उतर जाएगा ना तो उन्हीं के चप्पल धोएगा, उनके जूते मतलब उनके पैर धो के पिएगा। लेकिन जब जैसे ही नशा चढ़ेगा फिर तो उससे जैसा कोई राजा नहीं, नशेड़ी के जैसा।
उसे तो फिर सामने राजा भी हो तो नहीं दिखता कि राजा है। वो तो नशे में जब आ गया तो फिर तो कोई हो सामने, फिर जब नशा उतरता तभी पता चलता है मैंने किससे क्या बोल दिया। लेकिन वो व्यक्ति भी सामने यदि सज्जन पुरुष है, उसकी इमेज उसके अंदर खराब नहीं है, तो उसके सामने भी आंखें झुका लेता है। कोई शराबी हमारे पास भी आ जाए पी के शराब, हमें देखकर गालियां नहीं देगा, वो आंखें झुका लेगा। अरे महात्मा जी, ये महात्मा जी कई बार मिलते हैं रास्ते में, बिहार करने में, ये सब जगह जाते समय मिलते हैं कई प्रकार के लोग। तो पिए शराबी, लड़ भी रहे हैं सबसे, जैसे ही हमको चुप चुप, बाबा जी निकल रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छा होता है, चाहे शराबी भी, कबाड़ी भी, कोई भी उसके सामने आता है, वो भी उसके आगे झुक जाता भी है, नहीं बाबा जी या कोई भी व्यक्ति है इसके आगे नहीं बोलते। तो आपकी कैसे आपका चरित्र है, कैसा आपका चरित्र है, उस चरित्र को देखकर असाधु पुरुष भी साधु बन जाता उतनी देर के लिए। आपका चरित्र यदि साधु पुरुष का चरित्र है, दुर्जन व्यक्ति भी आपके सामने उतनी समय के लिए सज्जनता को बरतता है। तो यही आचार्य कह रहे हैं कि जिसे देखकर असाधु भी साधु बन जाए, उसका नाम है साधु। जिसे देखकर असाधु भी साधु प्रवृत्ति करने लगे, उसका नाम है साधु। निर्ग्रंथ के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। साधु वही है जिसे देखकर असाधु भी साधु बनने के भाव आ जाएं, असाधु के परिणाम भी एक क्षण के लिए साधु हो जाएं। जिसको देखने मात्र से वही साधु है, वही सज्जन पुरुष है। जब सिंह शिकार छोड़ सकता है, दो चार रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर रहे हैं, एक सिंह एक हिरण का वध कर रहा है, मार रहा है, एक हिरण को मार रहा है एक शेर। तभी चार रिद्धिधारी ऊपर से देखते, ओहो ये तो भाभी भगवान है, ये तो भाभी भगवान है, ये सो इस भरा चित्त होने वाला 24वां तीर्थंकर है। और जैसे ही नीचे आते हैं, हे वनराज तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो भाभी भगवान हो। जैसे ही सुनता है मैं भाभी भगवान हूं, वो सिंह कह रहे हैं कि शिकार छोड़कर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। कभी आपको नहीं लगता आप भाभी भगवान हैं? उस सिंह को तो लगा, उसके तो हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू गिर गए। कभी आपको नहीं आता एहसास, मैं भाभी भगवान हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं भगवान हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या भगवान ऐसे छल कपट करता है क्या? क्या भगवान ऐसे दूसरों की बुराई करता है क्या? क्या भगवान ऐसे दूसरों से ईर्ष्या करता है क्या? क्या भगवान ऐसे दूसरों की निंदा करता है क्या? क्या भगवान ऐसे दूसरों की राजनीतियां करता है क्या? मैं भगवान, आप है कि नहीं भगवान? दिलीप तुम भगवान हो कि नहीं? भगवान हो कि नहीं? कभी तो ये भावना भाया करो, मैं भी भगवान हूं। कभी तो भावना भाया करो, मैं भी भगवान हूं और मैं भगवान होकर कैसा कर रहा हूं, मैं भी भाभी भगवान हूं। जब एक स्थान जिसको कि आप घोषित कर दें
भावी जिन मंदिर या प्रस्तावित जिन मंदिर कोई स्थान खरीदते हैं, कोई खराब स्थान भी खरीदते हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता हो, ऐसा खराब स्थान आप खरीदते हैं जहाँ पे कचरे का ढेर लगाएं, वो वहाँ पर किस लिए खरीदा? आपने मंदिर बनाने के लिए खरीदा। पूरे आप अपने घरों का कचरा वहाँ फेंकते थे, लेकिन जिस दिन आपने खरीद लिया, ये प्रस्तावित जिन मंदिर की भूमि है। जिस दिन आपने भूमि खरीदी कि यहाँ पर जिन मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया प्रस्तावित जिन मंदिर, अब वहाँ मनसूची कचरा फेंकने का मन होगा क्या तुम्हारा? विजय, उस स्थान पर कचरा फेंकने का मन हुआ क्या? क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा मन उस स्थान पर? अरे ये 3 लोक के नाथ का स्थान है, यहां पर 3 लोक के नाथ विराजमान होंगे। इस स्थान को साफ करना है, ना कि इस पे कचरा फेंकना है। लौसंका भी जाता था व्यक्ति, अब लौसंका जाना बंद हो गया। उनकी दियालों में लौसंका करते थे, और उस स्थान पे व्यक्ति लिखा हुआ है जिन मंदिर भूमि। अब मंदिर बना नहीं है, जिन मंदिर भूमि का जैसे बोर्ड लगा, तुमने लघु शंका करना भी बंद कर दिया, कचरा फेंकना भी बंद कर दिया है। तुम खुद भगवान हो, प्रस्तावित भगवान हो। आज नहीं तो कल भगवान बनोगे, किसी ना किसी भव में भगवान बनोगे। जैसे वो भूमि पर लिख दिया प्रस्तावित जिन मंदिर, इस साल ना बने तो अगली साल पर ये फाइनल हो गया है कि इस भूमि पर मंदिर बनेगा। उस भूमि पर अब कचरा नहीं फेंक रहे हैं। ऐसे अपने आप को प्रस्तावित भगवान स्वीकार करो। इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में मैं भगवान जरूर बनूंगा। इतना विश्वास लाओ अपने अंदर, इतना विश्वास लाओ। इस भव में नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी भव में मैं जरूर भगवान बनूंगा। मैं उसका पुरुषार्थ आज से शुरू करूंगा। जमीन पर नजर पड़ जाती नहीं एक बार तुम्हारी, ये जमीन खरीदनी है, कभी भी बिकेगी, खरीदूंगा मैं ही, पुरुषार्थ शुरू कर देते हो, सोर्स लगा देते हो, जासूस लगा देते हो, भैया कभी बिके तो बताना। कभी भी इसका बात चले, थोड़ी बहुत भी चहल पहल हो इस जमीन के बारे में, थोड़ी भी सुराग पड़े तुम्हें बताना, क्योंकि मुझे तो खरीदना है। आज बिके, कल बिके, परसों बिके, जितने में बिके उतने में खरीदूंगा। तो आज बने, कल बने, परसों बने, इस भव में बने, अगले भव में बने, उसके अगले किसी भव में बने, मैं भगवान बनूंगा। लेकिन तैयारी आज से शुरू करूंगा, तैयारी आज से शुरू करूंगा। क्यों? मैं स्वयं भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। बस प्रकट करने की देरी है। प्रत्येक पाषाण में मूर्ति है कि नहीं? प्रत्येक पाषाण में मूर्ति है कि नहीं? बस अतिरिक्त पत्थर हटाने की देरी है। प्रत्येक मार्बल की सिल्ली में मूर्ति है, प्रत्येक मार्बल की सिल्ली में मूर्ति है। बस अतिरिक्त पाषाण हटाने की जरूरत है। जिस दिन शिल्पी उस मार्बल की सिल्ली से अतिरिक्त पाषाण हटा देता है, आकार दे देता है और अतिरिक्त हटा देता है, वही पाषाण मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। हर पाषाण में सामर्थ्य है कि नहीं है? है। यदि आप भव्य हो तो नियम से आप भगवान हो। यदि आप भव्य हो तो नियम से भगवान हो, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं करना। प्रस्तावित भगवान हो,
बनने वाले भगवान हो, इस भव के नहीं, किसी ना किसी भव के बनने वाले भगवान हो। अपने अंदर इतना विश्वास पैदा करो, मैं भगवान हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाएगा, मैं स्वयं भगवान हूं, मुझे अपनी भगवत्ता प्रकट करनी है, उस दिन तुम्हारे द्वारा किसी को छला नहीं जाएगा, हाथ ही नहीं उठेगा तुम्हारा, किसी के मुंह ही नहीं खुलेगा किसी की बुराई करने के लिए, दृष्टि नहीं उठेगी किसी का बुरा देखने के लिए, क्योंकि भाव अंदर आएगा, मैं खुद तो भगवान हूं। जब सिंह शिकार छोड़ सकता है, सिंह हाथ जोड़ सकता है, सिंह श्रावक बन सकता है जिसको देखकर, उससे बड़ा साधु क्या होगा। एक सिंह जब श्रावक बन सकता है, तो क्या आप जिनवाणी सुनकर श्रावक नहीं बन सकते? इसलिए किसी को हे मत समझो। बुरा व्यक्ति भी है तब भी उसको धुतकारो मत, खोटा व्यक्ति भी है तब भी उसको धुतकारो मत। जब सिंह श्रावक बन सकता है तो खोटा व्यक्ति भी चोखा बन सकता है। जब सिंह श्रावक बन सकता है तो खोटा व्यक्ति भी चोखा बन सकता है। इसलिए खोटा कह के उसको धुतकारो मत, ना जाने वह खोटा व्यक्ति कब चोखा बन जाए, फिर तुम्हारे ही जो हाथ उसको धुतकार रहे थे वही हाथ जुड़ के उसके सामने खड़े होंगे। वही अंजन चोर है जो सप्त विष्णु में लीन था। इसलिए माताओं, किसी की थोड़ी सी गलतियां देखकर बुराई करना शुरू कर देते हैं ना अपन, थोड़ी सी कमी देखकर बुराई करना शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। जिसकी हम बुराई कर रहे हैं वो भगवान बन जाएगा और हम वैसे ही वैसे रह जाएंगे। हम इस अभिमान में कि हम अच्छे हैं और सामने वाला देखो कितना बुरा है, इस अभिमान में हम उसकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन समय का फेर आया, जिसकी तुम बुराई कर रहे थे, जो बुरा था वो तो भगवान बन गया, तुम वहीं के वहीं रह गए, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, कब किसके परिणाम बदल जाएं, कब कौन व्यक्ति अशुभ आयु बंद कर ले और कब कौन व्यक्ति शुभ आयु का बंद कर ले। जिसने शुभ आयु का बंद कर लिया है वो कितना भी पाप में लिप्त रहेगा, लेकिन अंत समय जब उसका आएगा उसके परिणाम शुभ हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो कोई मंदिर नहीं आता था, साधुओं के पास नहीं आता था, खूब कलह झगड़ा, लड़ाई झगड़ा या छल कपट मायाचारी छोरी ये 420 करता था, अंत समय आया वो कह रहा ठीक है, पूरी जिंदगी हमने बहुत पाप किए, अब भैया हमें तो कोई साधु के पास ले चलो, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर कर हमको बहुत अंदर से भाव आ रहा है कि हमने बहुत पाप किए पूरी जिंदगी, वो पूरी जिंदगी पाप की उसका गिलानी भाव आ रहा है, नहीं प्रायश्चित लेना है, इसने शुभ आयु का बंद करा है। शुभ आयु का बंद करा है तब जाकर इसके ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित करना है। वो प्रायश्चित कर कर अपना कल्याण कर देता है। और एक व्यक्ति पूरी जिंदगी धर्म करता है, पूरी जिंदगी धर्म करता है, अंत समय में जाकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। पूरी जिंदगी कभी रात में नहीं खाया होगा, फिर रात में खाना मांगता है। पूरी जिंदगी रात में खाना नहीं खाया होगा, रात में दिमाग नहीं चढ़ता, भूख लग रही, मुझे भूख लगी, खाना चाहिए, नहीं दोगे तो चिल्लाएगा, मुझे मानना चाहते हो, खिला नहीं रहे, खाने की खप भी नहीं रहा, तब भी जबरदस्ती खाने की इच्छा करेगा, और ना उसे रात का दिन का भेद नहीं रहेगा, अपने ही मल को उठाकर अपने ही मल को खा जाएगा।
ऐसी बुद्धि उसकी खराब हो जाएगी। अंत समय में आप देखो कैसे दिमाग हो जाता है जीव का, विचार नहीं चलता, दिमाग ही नहीं चलता, अपना ही मल खुद अपने हाथ से उठाता है, फेंकता है, खाता है, छपेट लेता है पूरे शरीर में। ये इसकी दुर्गति हो गई है। पूरी जिंदगी धर्म भी किया था, लेकिन आयु बंध के काल में इसके परिणाम खोटे थे, खोटी आयु को बंद हो गया। अब इसके मरण के समय, क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट लिखा है, जिस जीव को जिस आयु का बंध होता है मरण के समय, उसके चाहे वो खराब व्यक्ति हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, मरण के समय उसके वैसे परिणाम हो जाएंगे, चाहे वो राजा सैनिक क्यों ना हो। जो भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए थे, भगवान महावीर के संरक्षण में रहते, वो भी अंत समय में आत्मघात के परिणाम कर बैठे। अंत समय में क्यों? क्योंकि नरक आयु का बंधक जीव था। अंत समय में घात। तो जिसका जैसा आयु बंद हो जाता है, अंत समय उसके वैसे परिणाम नियत हैं, उसी परिणाम के साथ वह मरण को प्राप्त हो, तभी तो उस गति में जा पाएगा। नरक में जाना है तो अच्छे परिणामों से मरेगा, तो नरक कैसे जाएगा? परिणाम तो संश्लेषित होना पड़ेगा उसके लिए। उससे बड़ा साधु क्या होगा जो जिसके आगे सिंह भी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। उससे बड़ा साधु क्या होगा? और कह रहे हैं उससे बड़ा असाधु क्या होगा? जो जुड़े हृदय को जिसके सामने दो जुड़े हृदय टूटने लग जाएं, इससे बड़ा असाधु जगत में क्या होगा? ध्यान रखना, अखंड समाज को देखने की आंख बनाकर चलना। जब भी साधु बनो, समाज में खंड करने का विचार मत करना। प्राणी मात्र को अखंड निहारना, इसका नाम साधु है, इसका नाम योगी है। योगी का अर्थ होता है जोड़ना। जो टूटे हृदयों को जोड़ दे, जोड़कर रखे, उसका नाम योगी है। जुड़े हृदयों को तोड़ने का विचार मत करना। पंचम काल में श्रद्धाएं कितनी सी हैं। आचार्य ने ये सूत्र बहुत बहुत गहरा है। पंचम काल में श्रद्धाएं कितनी सी हैं। आज हम हर चीज़ को तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा वीडियो किसी का आ गया और पूरे में हम भेजना शुरू कर देते हैं, वायरल करना शुरू कर देते हैं। ना जानते ना समझते, कुछ भी नहीं, बस हमारे पास आया, हमें चुलनी पड़ती है, जल्दी से हम भेजें, इस ग्रुप में डालें, उस ग्रुप में डालें, इसमें डालें, उसमें डालें। ओ हो, पंचम काल में श्रद्धाएं कितनी सी। वैसे ही तो साधुओं के प्रति श्रद्धाएं लोगों की थोड़ी सी हैं, और तुम ये वीडियो, वो वीडियो, ये फोटो, वो फोटो फॉरवर्ड कर रहे हो, डाल रहे हो, और श्रद्धाएं टूट गई। कोई वीडियो आ भी गया था तुम्हारे पास, तो उसको तुम अपनी तरफ से डिलीट कर देते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो चुलबुली मच रही थी ना। चुलबुली मचती है आदमी को, कीड़ा काटता है। कोई चीज ऐसी आ जाए जो उसके पास पहले आई और किसी ने देखी ना हो, और किसी को पता ना हो, अब उसको लगता है सबसे पहले जाके सब समाज को मैं बताऊं, सबसे पहले मैं बताऊं, मैं भेजूं। अभी तक किसी ने इस ग्रुप में नहीं भेजी ना, मैं भेजता हूं पहले। कह रहे हैं आचार्य भगवान, पंचम काल में श्रद्धाएं कितनी सी हैं। जुड़े हृदय को तोड़ने की अपेक्षा टूटे हृदय को जोड़ना सीखो। पंचम काल में श्रद्धाएं तो वैसे ही थोड़ी सी हैं, और तुम्हारे कोई कृत्य से ऐसा ना हो कि बची हुई श्रद्धा भी टूट जाए। इसलिए भैया पंचम काल है, देखो इससे सुहावना समय आगे आने वाला नहीं है। अभी इसको भी बहुत सुहावना समय कह रहे हैं आचार्य भगवान। ये पंचम काल ही बड़ा सुहावना काल है, इससे सुहावना काल अब आगे छठवें काल में मिलने वाला नहीं है। इसलिए निकल लो धीरे से।
अब आने वाला जो काल है छठवां काल, वो और बहुत खोटा है। पंचम काल तो फिर भी इतना सुहावना है, चलो तीर्थंकर नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, मना पड़ेगा नहीं, कम से कम साधु तो देखने मिल रहे हैं तुमको, जिनवाणी तो सुनने मिल रही है तुमको। लेकिन आने वाला काल ना साधु मिलेंगे ना जिनवाणी मिलेगी। इसलिए आचर्यगण कर रहे हैं धीरे से निकल चलो। जैसे कहीं से अपन निकल लेते हैं ना धीरे से, किसी को नहीं ले जाना होता, किसी को नहीं बुलाना होता, वो कोई मिल जाए और पता चले, इसको पता चल जाती तो गले पड़ जाएगा, तो क्या करते हैं, धीरे से खिसक लेते हैं। पता ही नहीं चल पाया कब आए थे और कब चले गए। कब आए थे तुम, कब चले गए, पता ही नहीं चला, धीरे से खिसक लिए तुम, क्योंकि आगे काल खराब है, इसलिए धीरे से निकल लो। हे ज्ञानियों, अशुभ भाव करोगे तो अशुभ योग करोगे तो नरक आयु का बंध होगा, शुभ भाव करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन सुख और दुख इन दोनों के भावों को जानकर अब तुमको जैसा रुचे वैसा करो। अच्छा क्या करें, अब देख लो इतनी देर समझा रहे हैं, अब तुमको जैसा रुचे वैसा करो। कुंद कुंद स्वामी ने तो कह दिया, अशुभ करोगे तो नरक जाओगे, शुभ करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अब तुम्हें जैसा रुचे वैसा करो। अब हमसे नहीं कह सकते कि समझाया नहीं था। ये तो कहूँ महाराज हमें तो पता ही नहीं था, पहले पता चल जाता। तो बहुत से लोग कहते ना पता ही नहीं था महाराज जी, पता होता तो ऐसा नहीं करते, हम तो अज्ञानी है। तो ले ठीक है, अज्ञानात् कृतं पापम सज्ञानात् विनश्यति, ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम बज्जलेषु भविष्यति। ठीक है, अभी तक अज्ञान था, तुमको नहीं पता था कि अशुभ भाव करने से नरक गति जाते हैं, तो अब तो बता दिया। अभी तक जो अज्ञान से प्राप्त हो रहे थे तुमसे, वो तो सच ज्ञान से छूट जाते, अब तो तुम्हें ज्ञान हो गया ना। अब भी करोगे तो वज्र लेपो भविष्यति, वज्र के लेप के समान हो जाएगा। अब हमसे नहीं कहना कि समझाए नहीं, बिटिया कितनी ही समझदार हो, परंतु ससुराल जाए तो माता पिता समझाते नहीं समझाते। एक बार तो कहते ही हैं, क्या क्या समझाते हो आप लोग, ससुर से लड़ना, सास से लड़ना है, अपना पैसा बना के रख लेना, देख लेना घर अपना, तो क्या समझाते हो, अच्छे से रहना, माता पिता की, तुम जो सास ससुर को अपना माता पिता समझना, उनकी सेवा करना, समझाते नहीं समझाते। अब फिर वो उसको जुर उसे सु करें। आप तो अपनी तरफ से समझाते हो ना, ऐसे आचार्यगण आपको समझा रहे हैं। जैसे आप अपनी बिटिया को समझाते हो, सुनील जी समझाए नहीं समझाए बिटिया को, विदा किया था जब समझाए थे ना, सभी समझाते हैं। अब फिर उसका पुण्य पाप वो जाने, उसका भाग्य वो जाने, उसका स्वभाव वो जाने, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ करते हो समझाने का, फिर तुमको जो रुचे सो वैसा करो। ऐसी आचार्यगण यहाँ कह रहे हैं, हमारे समझा दिया, अब तुमको जो रुचि सो वो करो। बिटिया कितनी ही समझदार हो, परंतु ससुराल जाए तो माता पिता समझाते हैं। कोई ये नहीं कहे कि समझा कर नहीं भेजा था, वो लड़े वहां पे ससुराल में लड़े, तो कोई ये ना कहे कि समझा के नहीं भेजा था, भेजा तो समझा के था। क्या समझा के, खूब लड़ना सासू से, ये नहीं, उसने तो यही समझाया था, लड़ाई मत करना, मिलके रहना, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा तुम झुक जाना, थोड़ा तुम शांत रह जाना, गुस्सा नहीं करना। लेकिन नहीं समझा सामने वाला और घर में उधर लड़ रहा है, तो अब इसमें माता पिता क्या करें। अब भैया तुम्हें जो रुचि सो करो। आचार्यों ने तीन उपयोग की कर दी व्याख्या, सुपयोग से स्वर्ग, अशुभ से नरक, शुभ अशुभ के मध्यम भावों से मनुष्य, और शुभ अशुभ के अभाव करने से शुद्ध उपयोग से निर्वाण। शुभ उपयोग से स्वर्ग,
अशुभ उपयोग से नरक त्रियंच और मध्यम भाव से मनुष्य, शुभ अशुभ की मिक्सिंग जो परिणाम होते हैं उससे मनुष्य, और शुभ अशुभ के अभाव करके शुद्ध उपयोग है उससे भगवान बनता है, निर्वाण प्राप्त करेगा। अब तुझे क्या अच्छा लगता है बोल, इसका तात्पर्य ये मत करना कि मनमानी करने लगो। क्या आचार्य भगवान ने कहते जो रोचे सो करो, इसका मनमानी नहीं। ज्ञानी मनमानी मत करना, फल दिखा दिया है, इसका ये फल है, इसका ये फल है, इसका ये फल है, अब निर्णय करो करना क्या है। अब निर्णय आपके हाथ में, करना क्या है। ये अशुभ परिणाम कौन से हैं इसको समझ लो, जो अशुभ परिणाम है उनको छोड़ दो, शुभ परिणाम कौन से उसको समझ लो, उन शुभ परिणामों को धारण कर लो, पकड़ लो। आज से बंद कर ही दो अशुभ परिणाम। हिंसा के परिणाम अशुभ परिणाम हैं, क्रोध मान माया के परिणाम, लोभ के परिणाम अशुभ परिणाम है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और पक्षपात के परिणाम अशुभ परिणाम है। मेरे पक्ष के लोग तेरे पक्ष के लोग, ऐसा भाव आया, अशुभ योग बना। जिन जिन की समाधि करनी, जिन जिन को समाधि करनी हो तो आचार्यों के नाम पर क्या, चाचा और पिता के नाम पर भी नहीं लड़ना। आजकल क्या होता है, घर में होता है तो गृहस्थी के नाम पे लड़ते हैं, साधु बन जाते हैं तो आचार्यों के नाम पर लड़ाई होती है। हमारे गुरु बड़े, हमारी परंपरा बड़ी, कोई कहता है शांति सारी परंपरा बड़ी, तो कोई कह रहा आदि सारी परंपरा बड़ी। अब वे लड़ रहे हैं, शांति सार का आदि सार वाले महाराज आए तो शांति सार का फोटो लग गया तो वे गुस्सा, शांति सार के महाराज परंपरा के महाराज आए आदि सार का फोटो लग गया तो वे गुस्सा। हमारे उनका क्यों लगाया फोटो, हमारे बैनर में उनका फोटो क्यों लगा। एक परंपरा दूसरी परंपरा को लड़ाई कर रही है। तो कह रहे हैं समाधि करना है तो चाचा के नाम पे पापा के नाम पे लड़ो, दादा के नाम पे लड़ो, चाहे आचार्यों के नाम पे लड़ो, दोनों में समाधि नहीं होगी। यदि तुम्हें विशेष राग है किसी साधु के संग के प्रति और तुम सोचते हो हमारी जब जब पत्रिका निकलेगी उसका तो हम फोटो डालेंगे हम तो, और दूसरा कह रहा है नहीं डालने देंगे, हमारी पत्रिका है, हमारी पत्रिका हम उसका फोटो क्यों डालेंगे हम। अबे लड़ाई चल रही। अरे फोटो ही तो है, जिसका डालना है डाल दो, जिसका लगाना है लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। फोटो किसी का ऊपर किसी का नीचे होने से व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। फोटो के इतनी इतनी सी एक एक इंची के फोटो के ऊपर नीचे से लड़ाई हो जाती है। हाँ, समाज में तुम दो तस्वीर लाए, एक तस्वीर थोड़ी सी ऊपर लगा दी, एक तस्वीर थोड़ी सी नीचे लगा दी। अब फिर देखो एक दो ग्रुप आपस में लड़ बैठेंगे, दो ग्रुप आपस में लड़ बैठेंगे। अथवा फोटो तो बराबर थी, जिसकी आगे लगानी थी उसकी पीछे लगा दी, जिसके पीछे लगानी उसकी आगे लगा दी, तो लड़ाई हो जाएगी। फोटुओं पे लड़ाई हो जाती है, जयकारे पे लड़ाई हो जाती है। किसी का आगे बोल दिया, किसी का पीछे बोल दिया, तुमने इसको ऐसा क्रम भंग कर दिया, इनका पहले बोलना चाहिए, इनको पहले बोलो तुम, नहीं हम तो इनका बोलेंगे पहले, बस हो गई लड़ाई। इतनी इतनी सी बातों पर, जबकि जिनका तुम पहले बोल रहे थे ना वो यहां थे, जिनका बाद बोल रहे थे ना वो यहां थे, दोनों ही यहां नहीं थे, दोनों ही अब ना आदि सागर अब यहां है ना शांति सागर यहां है, ना आदि सागर बचे ना शांति सागर बचे, दोनों ही चले गए, दोनों ही अपने अपने परिणामों के हिसाब से स्वर्ग में अपना अपना स्थान पर अपना अपना भोग भोग रहे हैं, लेकिन हम उनके नाम पे आज यहां लड़ रहे हैं। ये परंपरा बड़ी, वो परंपरा बड़ी, इस परंपरा का साधु बड़ा, उस परंपरा का साधु बड़ा। तो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि यदि तुम परंपरा के नाम पे भी लड़ रहे हो तो भी तुम्हारी समाधि नहीं हो सकती।
यदि परंपरा के नाम से भी लड़ रहे हो तो भी समाधि नहीं हो सकती। बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब समाज के कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं उपद्रव हो। बहुत बार ऐसा आता है, समाज में कुछ लोग होते हैं जो चाहते उपद्रव हो, तो क्या करते हैं, धीरज से दूसरे साधु की तस्वीर रख देते हैं। अब वो साधु यदि समझदार है, ठीक है कोई बात नहीं, रख दो, उसमें क्या है, साधु परमेष्ठी साधु परमेष्ठी। वो ना समझ है, हटाओ इसको, किसने रखी इसको यहां पे। अब तुमने जैसी हटवाई, उसको मानने वाले 10 लोग और बैठे थे, वे भड़क हटे। क्यों हटा दी? झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तस्वीरों में मोक्ष मार नहीं था, फोटो मोक्ष मार नहीं था। हमसे कई लोग आते ना, पूछे महाराज जी आपका तो कोई फोटो ही नहीं लगा यहाँ पे, 1.5 महीने से आप हो, एक भी फोटो आपको यहाँ नहीं दिखता, पता नहीं चलता कि आप नगर में हो भी कि नहीं हो, ना कोई बैनर है ना पोस्टर है ना कुछ है। मैंने कहा अच्छी भैया नहीं है। कि क्यों महाराज जी, क्यों नहीं अच्छी बात? मैं कि अपन जब जाएंगे ना, यही बैनर पोस्टर किसी बाथरूम में लगा के टांग के खड़े करेंगे, यही बैनर पोस्टर, यही बैनर पोस्टर। जैसे ही साधु जाएगा तो कहीं जंगल बनाने, शुद्धि बनाने लिए वो चाहिए पड़ेगा क्या, त्रिपाल कहीं शुद्धि बनाने की त्रिपाल चाहिए पड़ेगा। अरे बैनर उठा लाओ, वो बांध दे रहे, वे लटक रहे हैं उल्टे साधु, कहां शुद्धि। एक बार क्या हुआ, गोंदिया गए, गोंदिया आचार्य जी को भव्य स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, और फिर उसके बाद निकल गए, ठीक है। फिर दोबारा से आए, फिर से भव्य स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ तो उन्होंने एक बाथरूम का स्थान बनाया था। तो पिछली बार जब वो आए थे ना, जो बैनर बचे थे वे सब बाथरूम में लगा दिए, अब वहां पे सब लटके हुए साथ जो शुद्धि बनाई ना उसमें लटके हुए। हम एक देखो तुम यहां लटके हो, देखो तुम यहां तुम्हारा कैबिन ही है। क्या हुआ, वो सबको कहां लटका दिया। अच्छी कम से कम नहीं छपा, अपन लटके तो नहीं होंगे किसी बाथरूम में नहीं तो ना पता ना जाने कौन से बाथरूम में लटका के रखते, तो कौन से संडासे में टंगी होती ये फोटो। होगा क्या उनका? इतने बैनर जो आप छपे हैं, एक चतुर्मास होता है या एक पंचकाणक होता है, कितने बैनर छपते हैं। उन बैनरों को क्या करते हैं, फिर उठाकर एक कबाड़ खाने में पटक देते हैं, भर देते हैं। और कभी जब कोई काम आता है किसी के छत पे डालने का या कुछ भी चीज का, तो उन्हीं को उठाकर बिछा देते हैं। सीधी तरह से बिछाते नहीं, उल्टी तरह से बिछाते हैं, उसी पर चलते रहते हैं। काम निकल गया। तो हमने कहा भैया बची हुई हैं, अच्छी बात है, कोई नहीं है तो कम से कम कहीं उल्टे तो नहीं टंगेंगे। ये समाज है, सीधा टांगना जानती है तो उल्टा टांगना भी जानती है समाज है, सीधा टांगना जानती है, उल्टा भी टांगना जानती है। लगा दो यही बात, इसलिए ये बचे रहो। तो चाचा हो, पिता हो, आचार्य भी क्यों ना हो, उनके नाम पर यदि आप लड़ रहे हो तो आपकी समाधि नहीं हो सकती। यदि आप अपने गुरु के राग में भी किसी से लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, मेरे गुरु का फोटो क्यों नहीं लगाया, अब मैं आहार नहीं करूंगा, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, अब मैं प्रवचन नहीं करूंगा, क्यों, मेरे गुरु की तस्वीर नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं गुरु के राग में भी यदि तुमने संक्लेशता परिणाम कर रहे हो तो भी तुम्हारी समाधि नहीं होगी। और कैसे कहें, कितना गहरा कह रहे हैं। जब गुरु के राग में तुम संक्लेशता कर रहे हो तो समाधि नहीं है, फिर दूसरे के राग में संक्लेशता करोगे तो कहां से समाधि होगी।
इसलिए कोई भी साधु आए, कोई भी आए, किसी के राग में इतना मत बह जाना कि उसके राग में तुम दूसरों की अवहेलना कर दो। कभी कभी किसी के राग में इतने बह जाते हैं, किसी से इतने जुड़ जाते हैं, किसी से इतने गहरे अटैच्ड हो जाते हैं कि उसके राग में हम दूसरे की अवहेलना कर देते हैं, दूसरे की अवहेलना कर देते हैं। नहीं, हम तो उससे जुड़े हैं, हम वहां पहले जाएंगे, हम वहीं जाएंगे। अरे भाई, जो है पहले उससे तो देख लो। जो है तुम उसकी अवहेलना करके, आचार्य कहते हैं तुम बनने वाले भगवान की अवहेलना करके बनी हुई भगवान को पूज रहे हो। हमें तो यात्रा करने जाना है, यात्रा करने जाना है, नगर में साधु आए हैं, उनकी सेवा तो नहीं कर रहे, हमें यात्रा करना। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम चेतन तीर्थ को छोड़कर अचेतन तीर्थ की पूजा करने जा रहे हो। उस अचेतन तीर्थ में तो कोई आपको ये भी कहने वाला नहीं है कि ऐसा करो। कम से कम चेतन तीर्थ के पास रहोगे तो कम से कम कोई प्रेरक निमित्त तो बना रहेगा, भाई ये गलत है, ये सही करो। तो जब चेतन तीर्थ विराजमान है तो अचेतन तीर्थ का विकल्प मत करो। हम एक के राग में दूसरे को छोड़ देते हैं, हम एक के राग में दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर बाद में पता चला ना यहां के रहते हैं ना वहां के रहते हैं, ना यहां के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। अन्नाण मोहित मजी मज्जिणम बढ़ती पुगलम दब्बम बद्धम बद्धम चतहा जीवो बहुभाग संयुक्ता। हे जीव, बद्ध अबद्ध कर्म नौकर जब तेरे निज का तेरा नहीं है, तेरी मति मोहित हो रही है, इसलिए तू पर को अपना पाल। जब तुम्हारे कर्म, चाहे जो 8 कर्म है वे भी तुम्हारे नहीं है, 8 कर्म जो बन रहे हैं आपके आत्मा में वे भी आपके नहीं है। आपके हैं क्या वो? अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई। महाराज जी कर्म तो अपनी है, तो ही तो अपन को फल देंगे। देखो कितनी जल्दी हाँ बोल दिया, कर्म तो हमारे ही हैं, हमको ही फल देंगे, और आप कह रहे कर्म भी अपने नहीं है। अब बताओ कर्म अपने हैं कि नहीं है? शरीर समझ में आता है नहीं है, घर समझ में आता है नहीं है, धन संपत्ति समझ में आती है नहीं है, परिवार समझ में आता है नहीं है, समाज समझ में आता है अपना नहीं है, देश समझ में आता अपना नहीं है, राष्ट्र समझ में आता अपना नहीं है, लेकिन कर्म तो अपने हैं ना। क्यों मनोज, मनीष? कर्म तो अपने होंगे, जो बांधे हमने वो तो हमारे होंगे ना। जो हमारी कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं वो तो हमारे होंगे। राजेश वो हैं कि नहीं तुम्हारे? तुम तो फेरो माला। किसके हैं वो कर्म? आपके? तो आत्मा के संदेह बंधे हैं, तो आत्मा के साथ तो शरीर भी बंधा है अभी, हैं? तो कर्म नहीं छूटेंगे क्या? तो बिना सिद्ध अवस्था के कर्म नहीं छूटते क्या? हैं? बिना सिद्ध अवस्था के कर्म नहीं छूटते क्या? हैं? बोलो, तुमने कोई कर्म बांधा, उदय में आया, तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा उसके बाद? वो कि बंधा ही रहेगा वो? तो बनते रहते मतलब छूटते रहते हैं, तो कर्म छूटते ही नहीं छूटते बिना सिद्ध अवस्था के। अरे नए बनने से क्या, पुराने छूटते ही नहीं छूटते? कैसी बातें करती मां? तो वही तो तुमसे पूछ रहे, बिना सिद्ध अवस्था के कर्म छूटते ही नहीं छूटते। तो तुमने कहा कि शरीर छूटता है इसलिए हमारा नहीं है, तो कर्म नहीं छूटते क्या? हैं? कर्म नहीं छूटते? तो जो छूटता है वो हमारा कैसे होगा? जो छूटता है वो हमारा कैसे होगा? शरीर आपका क्यों नहीं है? वही तो आत्मा के साथ अभी लगा हुआ है बिल्कुल। शरीर के किसी भी हिस्से में आप सुई घुपाओगे तो आपको आत्मा को दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? शरीर के प्रत्येक एक एक परमाणु में आत्मा के परमाणु मिक्स हैं। ऐसा नहीं समझना कि शरीर अलग एकदम ऐसा, जैसे डिब्बे के अंदर मिठाई के अंदर, सांचे के अंदर मिठाई रखी ऐसा रखा हुआ है। सांचे के अंदर मिठाई है ऐसा शरीर के अंदर आत्मा नहीं रखी।
कि सांचे में कुछ भी करते रहो, मिठाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सांचे में कितनी भी आप ठोकते रहो, मिठाई को कोई फर्क नहीं, वो तो अंदर है ना सांचे के। तो ऐसी आत्मा नहीं है हमारी। तुम समझ रहे हो कि सांचे के अंदर जैसे मिठाई, वैसी हमारी शरीर के अंदर हमारी आत्मा। तो शरीर को कुछ भी करते रहो, आत्मा को फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो अंदर है ना। ये शरीर को लग रही, शरीर को नहीं लग रही, आत्मा को लग रही है। ये चुभन शरीर को नहीं हो रही, आत्मा को हो रही है ये। तो ऐसी आत्मा नहीं है हमारी, बिल्कुल तिल में तेल की तरह है ये आत्मा। जैसे तिल में तेल, कोई सा ऐसा हिस्सा नहीं है तिल का जहां पर तेल ना हो। विजय, कोई है ऐसा हिस्सा? मूंगफली के अंदर कौन सा ऐसा हिस्सा जहां पर तेल नहीं होता है? बताओ, मूंगफली का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर तेल नहीं होता? तिल में ऐसा कौन सा हिस्सा जहां पर तेल नहीं होता? सरसों में ऐसा कौन सा हिस्सा जहां पर तेल नहीं होता? सोयाबीन में ऐसा कौन सा हिस्सा जहां पर तेल नहीं होता? जैसे तिल में तेल है, वैसी शरीर में आत्मा है। प्रत्येक परमाणु में, इस शरीर के प्रत्येक परमाणु में आत्मा है। इसलिए कहीं भी चलाते हैं पूरे में अनुभूति होती है। पैर में भी सुई चुभती है तो करंट लगे, एक इत्ते से इसे लगे तो पूरे में आता ही नहीं असर उसका। बिल्कुल वैसा ही है, तुम किसी भी हिस्से को दबाओगे तेल निकल जाएगा। तो जब ये कर्म, जो शरीर आपका नहीं है, जो कि आत्मा से साथ बिल्कुल ऐसा ही एक मेक होके चल रहा है अभी शरीर भी, तो इसको आपने अपना नहीं माना ना, कि माना है? इसको आपने अपना माना कि नहीं माना? शरीर को नहीं माना ना, ये तो अपना नहीं है। क्यों? ये छूट जाएगा। तो आचार्य कर्म, इस शरीर को कहते हैं नौ कर्म। इसका नाम क्या है? शरीर बोलो, चाहे इसका दूसरा अपर नाम है नौ कर्म। तो दो चीज होती, कर्म और नौ कर्म। कर्म मतलब 8 कर्मों का, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, भेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों को बोलते हैं कर्म। और इस शरीर को बोलते हैं नौ कर्म। ये कर्म तो नहीं है, लेकिन कर्म जैसा है। इसके माध्यम से कर्म करता ना जीव। तो सहायक होने से, जैसे एक अपराधी और एक अपराधी का सहयोगी, तो दोनों अपराधी कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? एक अपराधी है और एक अपराधी का सहयोगी है, तो बताओ अपराधी कौन? ऐसी एक कर्म है, एक कर्म का संयोगी है। ये 9 कर्म है शरीर। तो कह रहे हैं ना तो 9 कर्म अपना है, ना कर्म अपना है। आपका है कर्म कि नहीं है? ज्ञानी जीव हो तुम लोग, बताओ। तो मां छूटता है ना कर्म? नहीं छूटता। तो जो छूटता है वो अपना कैसे होगा? अपना तो जो होता है वो थोड़ा ना छूटता है। अपना तो कभी छूटता ही नहीं ना। जैसे शरीर का जितना समय है उसके बाद ये शरीर छूट जाता है, वैसे कर्म का जितना समय उसके बाद कर्म छूट जाता है। 1 वर्ष का बांधा कर्म, 1 वर्ष बाद कर्म छूट जाएगा। 10 वर्ष को आना है, 10 वर्ष बाद पूरा कर्म पूरा छूट जाएगा। प्रति क्षण छूटता रहेगा कर्म। तो हर क्षण बंध रहा है तो हर क्षण छूट भी रहा है। तो कह रहे हैं बद्ध अबद्ध, बंधे हों चाहे नहीं बंधे हों, कर्म नो कर्मी मेरे नहीं है। जब कर्म नो कर्म मेरे नहीं हैं तो पर के कर्म नो कर्म मेरे कैसे हो सकते हैं? जब स्वयं के कर्म नो कर्म हमारे नहीं हैं, जब स्वयं का शरीर, स्वयं के कर्म हमारे खुद के नहीं हैं, तो दूसरे का शरीर के राग में मैं लड़ रहा हूं। दूसरे की पर्याय के किसके राग में लड़ता है व्यक्ति? फोटू क्या है? पर्याय का भी पर्याय। फोटू क्या है? पर्याय की भी पर्याय। मनुष्य एक पर्याय है, इसका तुमने फोटो खींचा।
तो एक पुद्गल की और पर्याय तैयार हो गई कागज में, तो इस पर्याय की भी एक और पर्याय तैयार हो गई। लड़ किसके पीछे रहा है? पर्याय की पर्याय के पीछे। पर्याय की पर्याय के पीछे भी तुम लड़ रहे हो, तो कह रहे हैं तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं। बद्ध अबद्ध कर्म नौकल जब तेरे निज का तेरा नहीं है, तेरी मति मोहित हो रही है, इसलिए तू पर को अपना मान रहा है। ध्रुव सत्य, आज नहीं तो जब केली बनोगे तब इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। महावीर का राग गौतम को केवली नहीं बना पाया। जब तक गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी का राग था, तब तक वे केवली नहीं बन पाए। जब भगवान महावीर स्वामी का राग छूटा, तब वे केवली बन पाए। जब भगवान का राग केवली नहीं बना पा रहा, तो दूसरों का राग क्या तुम्हारा कल्याण करा पाएगा? तो विशुद्ध सागर का राग भी तेरी समाधि नहीं करा पाएगा। बहुत कम आचार्य होते जो ऐसी शिक्षाएं देते हैं अपने शिष्यों को, नहीं तो अधिकतर तो ऐसा ही रहता है। वे शिष्य निकले और गुरु गुरु गुरु, जहाँ गए प्रवचन में गुरु के अलावा कुछ और नहीं। बड़ा बड़ा फोटो गुरु का चाहिए, बड़ा बड़ा बैनर गुरु का होना चाहिए, और 1 घंटे के प्रवचन में आधा घंटा गुरु होना चाहिए। लेकिन आचार्य विश्व सागर अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं, गुरु की महिमा मत गाओ, आप तो जिनवाणी की महिमा गाओ। आप गुरु की महिमा मत गाओ, आप जिनवाणी की महिमा गाओ। जिनवाणी की महिमा गाओगे तो गुरु की महिमा अपने आप हो जाएगी। देखो इनके गुरु ने इन्हें जिनवाणी पढ़ाई है। जब आप जिनवाणी सुनाओगे सबको, जब जिनवाणी सुनाओगे तो सताई लोग कहेंगे कि इनके गुरु ने इनको मनमानी नहीं सिखाई, इनके गुरु ने किसी को समाज को तोड़ना नहीं सिखाया, इनके गुरु ने इनको समाज की इधर उधर करना नहीं सिखाया, इनके गुरु ने इनको जिनवाणी सिखाई है। जो सिखाई है वो बोल रहे हैं। तो बड़े बड़े फोटो लगाने से गुरु की प्रभावना नहीं होगी। बड़े बड़े फोटो लगवा दिए और समाज में 2 टुकड़े करवा दिए, तो बताओ कौन से गुरु की प्रभाव? अरे उनके साथ गुरु शिष्य आए थे, 2 टुकड़े और करा गए। इसमें गुरु की प्रभावना हुई कि बड़े फोटो लगाने से? कि उनकी बड़ी बड़ी पूजा करवा दी तो प्रभावना हो गई? बड़े बड़े फोटो लगवा दे, बड़े बड़े गाजे बजा के पूजा करवा दी, बड़े बड़े होल्डिंग लगवा दिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे, उससे उनकी प्रभावना नहीं हुई। उनके शिष्य आए थे, बिल्कुल जिनवाणी के प्रवचन करते थे, वो भी जिनवाणी करते थे, उनके शिष्य भी करते थे, इससे गुरु की प्रभावना होगी। ये सिखाते हम लोगों को। संघ में ऐसे ही नहीं रखते, सब ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे एक सीमा पर फौजी को तभी भेजा जाता है जब पूरा ट्रेंड हो जाता है। वो सीमा पर फौजी को कब भेजा जाता है? एक व्यक्ति को, फौजी को तभी सीमा पर भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि आजकल का छोरा पकड़ा और भेज दिया बॉर्डर पे, जाओ, कुछ नहीं कर पाएगा, एक को नहीं मार पाएगा, खुद मर के आ जाएगा। ट्रेनिंग दे के भेजते हैं उसको, जाओ अब सीमा पर, अब तुम वेल ट्रेंड हो चुके हो। ऐसी संघ में ट्रेनिंग दी जाती है। अब तुम जिनवाणी को अच्छी तरह से समझ चुके हो, अब जाओ सीमा पर, अब जाओ शेर की भांति निडर होकर शत्रुओं को, कर्म शत्रुओं को भगाओ। ये शिक्षाएं दी जाती। स्वयं लिख रहे हैं, महावीर का राग गौतम स्वामी को केवली नहीं बना पाया, तो विशुद्ध सा का राग भी तेरी समाधि नहीं करा पाएगा। इसलिए इनका राग भी नहीं करना। वात्सल तो रखना, अनुराग तो रखना, लेकिन राग नहीं करना। रत्तो बंधति कम्मो मुंचो जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणोपदेशो तमहा कमेसु मारज्य। राग बंध का कारण है, वैराग मोक्ष का कारण है। इसलिए राग को छोड़ो, वैराग को अपनाओ। ऐसा कौन कहा? जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए गुरु से भी राग करा, प्रभु से भी राग किया,
तो भी कल्याण नहीं होगा। अनुराग तो रखना, वात्सल तो रखना, लेकिन राग किंचित भी नहीं रखना। और शुद्ध उपयोग में जाओगे तो अनुराग मार्ग यही है। यहाँ वहाँ की बात करने में सार नहीं। पक्षपात, मात्सरी भाव, ईर्ष्या, परिणाम, अहंकार और खोटे अभिप्राय, अशुभ लेशाएं, स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, इन चारों कथाओं के में उपयोग जा रहा है। आज दूध नहीं मिला, आज खटाई मिली, आज मिर्ची ज़्यादा थी, घी नहीं मिला, ऐसे भोजन कथाओं में उपयोग जा रहा है। ऐसे परिणाम तुम्हारे आ रहे हैं, तो ये सब खोटे भाव हैं। इनमें उपयोग गया और वहीं आयु काल का बंध आ गया, तो पता चला उसी खरबूजे में कीड़ा हो गया। जिस खरबूजे की चर्चा कर रहे थे, अरे बहुत अच्छा खरबूजा था, दे ही नहीं रहा था, मीठा तो बहुत था पर दे ही नहीं रहा था। ऐसे समय आयुबंध का काल आया तो आचार्य उनके रहे हैं, पता चला उसी खरबूजे में कीड़ा बन गया। इसलिए ज्यादा दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को मत निहारा करो। अपने चेहरे को जितना दर्पण के सामने खड़े होकर तुम सजाते हो ना, संवारते हो, देखते रहते हो, कि आयुबंध का काल आ गया तो उन्हीं बालों में जुआ बन जाओगे। ये जुआ कौन बन रहा है? ये जुआ कौन बना है? जिनको बालों से ज्यादा राग था, 24 घंटे बाल 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 देखते रहते थे, अब बन जाओ उन्हीं बालों में जुआ। अब वहीं रहो, अब वहीं रहो, तुम बालों में ही रहो। बहुत आनंददायक है जनवाणी। आयुबंध का काल हो गया तो उसी में कीड़ा बन जाओगे जिसके प्रति ज्यादा राग चल रहा था। इसलिए इन विषमताओं को दूर रहना। बीतरागी तपोधन आहार के पश्चात चौके के तुरंत बाद भोजन का प्रत्याख्यान करते हैं। अब भोजन की कोई चर्चा भी नहीं। आंत्र ध्यान, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, माया, मिथ्या दान, 3 साल, अहंकार, मान बढ़ाई, ऐसे परिणाम जिसके हैं ये सब अशुभ उपयोग हैं। अब किसी से मत पूछना कौन सा उपयोग चल रहा है, स्वयं अपने अंदर अपने योग को देखना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? चलो, तो पर्याय रही तो कल फिर हम पुनः मिलेंगे यहाँ पर अगले श्लोक के साथ, 63 नंबर के श्लोक में, जहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, मोही जीव के भव तीर नहीं, मोही जीव कभी भव से पार नहीं हो सकता। इस गाथा में व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कल समझाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्थिति के लिए अपने स्थान पर खड़े।